नमस्कार, मैं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज राजस्थान। आइए रुक करते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की ओर। आरोप लगाया है। देखिए, इस प्रकार का वक्तव्य देना तभी होता है जब व्यक्ति को लगने लगता है कि हमारी सत्ता हाथ से जा रही है। वो व्यक्ति गंभीर नहीं होता। और कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र के सभी स्तंभों का अपमान किया। समय समय पे जुडिशरी का लगातार कांग्रेस की यह पृष्ठभूमि रही है कि अपमानित करने की बात करती रही है। और यह तो सीधा सीधा एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। देश की जनता, प्रदेश की जनता का भरोसा, विश्वास जुडिशरी पे है। हम लोगों का भी विश्वास और भरोसा जुडिशरी पे है। इस प्रकार का वक्तव्य देना मुझको लगता है कि यह बहुत ही निंदनीय है। उनको अपने ध्यान भटकाने के लिए ये उल जलूल की बात करने के बजाय इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि 12 साधु संतों की या हत्या हुई या जिंदा जला दिए गए। अभी 93 साल के संत, 93 ईयर्स के संत की हत्या की गई, गर्दन काट दिया गया। दलितों पे कई बार गाड़ियां चढ़ा करके अभी डिडवाना में, उनकी नागौर में उनकी हत्या की गई है। उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक समिति की, सांसदों की समिति भी यहाँ भेज रहे हैं। वो जाके घटना के जाएगी, दौरा करेगी। लेकिन दिन प्रतिदिन इस सरकार में जो दलितों पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरी सरकार फेल हो चुकी, जंगल राज चारों ओर कायम है। और मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री होते हुए भी गृह मंत्री से आज तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जब उस पद संभाल नहीं पा रहे हैं तो क्यों गृह मंत्री बने हुए हैं? शायद अगर 6 महीने पहले इस्तीफा दे दिए होते तो हजारों लोगों की जान बच गई होती। प्रदेश की जनता माफ करने वाले नहीं है। कैलाश मेघवाल जी का बयान आया है, उन्होंने कानून मंत्री पर ही सवाल उठाया है, भ्रष्टाचार। अर्जुन राम मेघवाल जी की छवि स्वच्छ है, वह विद्वान व्यक्ति हैं। अब कोई व्यक्ति ऐसे समय में जबकि चुनाव होने वाला है इस प्रकार का वक्तव्य देता है तो जरूर इसके पीछे मंशा कुछ और होगी। पार्टी ने गंभीरता से संज्ञान लिया है और उचित कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्जुन राम मेघवाल पर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच करेंगे, उनके जो मामले हैं उनको जांच करवाएंगे। यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की तारीफ की है। यह मिली भगत की खेल दिख रहा है। नहीं तो यही जो मुख्यमंत्री है, पहले क्यों नहीं आरोप लगाए? यह ओछी राजनीति है। यह प्रदेश की जनता सब जानती है। और मुख्यमंत्री का स्तर इस स्तर पे गिर जाना, ऐसी ओछी राजनीति करना, ये समझ से परे है। अरे मुख्यमंत्री जी, यह बताओ, जो गरीबों के लिए कुछ हजार जो पैकेट जा रहे हैं, उन पैकेट में मिलावटी, कहीं मिट्टी मिली हुई है, कहीं कंकड़ मिला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। और वास्तव में यह जो सामग्री, खाद्य सामग्री है, गरीबों को देने के लिए नहीं है, बल्कि यह योजना इसलिए ले आएगी कि इस योजना के माध्यम से करोड़ों का घपला ये सरकार के मंत्री लोग कर सके। इसके पीछे यह है, गरीबों का हक मार रहे हैं और गरीबों का हक खाने का काम यह गहलोत सरकार कर रही है। आपको लग रहा है कि कैलाश मेघवाल जी टूल बने हुए हैं मुख्यमंत्री कांग्रेस के? देखिए, एक दूसरे की तारीफ करें तो आप खुद ही समझिए, बाकी पार्टी इस पर संज्ञान ले। 2 तारीख से परिवर्तन यात्राओं का दौर शुरू होगा और 19 दिन तक लगातार आप लोग यात्राओं पर रहेंगे। तो ऐसे में जो चुनावी टिकट और स्क्रीनिंग की जो प्रक्रिया है, आपको लगता है उसको? देखिए, प्रदेश की जनता इसमें परिवर्तन चाहती है, कांग्रेस को उखाड़ के फेंकना चाहती है। इसलिए परिवर्तन यात्रा के माध्यम से महिलाओं पे अत्याचार, पेपर लीक से युवा परेशान, किसान की हालत त्रस्त और प्रदेश में जंगल राज, इसके खिलाफ परिवर्तन यात्रा निकल रही है। और परिवर्तन यात्रा में हमारे सभी शीर्ष नेता वो आ करके उसका उद्घाटन कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 तारीख को, फिर माननीय गृह मंत्री जी 3 तारीख को, रक्षा मंत्री जी 4 तारीख को, आदरणीय नितिन गडकरी जी जो है वह 5 तारीख को परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। और प्रदेश के कोने कोने में जा कर के जनता के साथ मिल करके आह्वान करेंगे
कि इस बार इस सरकार को, कांग्रेस को इतनी तेज धक्का मारो कि इस खाई में गिरे, 20 साल तक के सत्ता में आने की सोचे नहीं, और एक जो होता है फॉर्चूनर उसमें भी बैठ के विधायक न जा पाए, इतनी कम संख्या इनकी आएगी। दूसरा, के बाद टिकटों की घोषणा जब केंद्रीय चुनाव समिति कहेगी तो उस समय हम लोग जरूर उनके पास प्रस्ताव लेके जाएंगे और केंद्रीय चुनाव समिति इस पे निर्णय लेगी। हमारी तैयारी सब है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू।